फाइक, अभी के अभी से तलाक दो। इससे पहले कि अफशा अनीला को ले जाए, मैं एक लम्हा भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अफशा खाला अनीला को लेके जाना चाहती हैं तो चली जाएं। निम्रा घर से कहीं नहीं जाएगी। अरे कैसे नहीं जाएगी? मैं धक्के देकर निकालूंगी इसे। अगर ये जाएगी तो उसके साथ मैं भी जाऊंगा। आप रहें अपनी भांजी के साथ। कैसी औलाद हो, ना अपनी माँ की इज्जत का ख्याल है और ना अपनी बहन के घर का। इस बदशक्ल के पीछे तुम अपनी माँ बहन को भूल गए। और एक बात याद रखना, अगर तुम इसे घर से नहीं निकालोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, फिर रहना इसके साथ ही। आंटी आप प्लीज ऐसी बातें ना करें, मैं आज ही चली जाऊंगी। तुमसे अच्छी तो ये लड़की है, उसे मेरी जिंदगी का एहसास तो है। बोलो बोलो लड़की, कब जाओगी यहां से? आंटी मैं आज ही चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम माँ को मरता हुआ देखना चाहते हो? तुम्हें माँ से ज्यादा इस लड़की की फिक्र है। अम्मी देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा नौकरानी बीवी की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेस्ट ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिल से जो अपना दर्द किसी को सुना भी नहीं सकता। एक ऐसी औरत से जिसकी जिंदगी किस्मत ने एक अजीब मोड़ पर ला खड़ी की है। ये कहानी है इस दूसरी बीवी की जिसे लोग उसके अपने ही घर में नौकरानी समझते हैं। घर में पहली बीवी अनीला है, तेज मिजाज, शक करने वाली, जो अपने घर पर अपना हक समझती है। जब फाइक दूसरी शादी करके दुल्हन को घर लाता है तो घर में तूफान आ जाता है। लेकिन यहाँ एक अजीब लम्हा आता है। पहली बीवी बजाय लड़ने के दूसरी बीवी के पास आकर कहती है, मुझे पहले तुम पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब तुम पर तरस आता है। औरत का दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। वो रूकर कहती है, अनीला से होशियार रहना। अगर इसे जरा सा भी शक हो गया तो वो सुकून से नहीं बैठेगी, वो मेरी तलाक करवा कर ही दम लेगी। दूसरी बीवी कहती है, उम्मी दिल की बुरी नहीं है, बस उनके दिल में एक बेवजह का डर बैठा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा घर टूटने नहीं दूंगी, मैं खुद कुर्बानी दे दूंगी। ये सुनकर पहली बीवी का दिल नर्म हो जाता है। वो कहती है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम ही फाइक की बीवी बनने के लायक हो। काश फाइक ने मुझे पहले तुम्हारे बारे में बताया होता तो मैं कभी इसकी शादी अनीला से ना होने देती। फाइक ने भी बहुत कोशिश की थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़की कहती है, तुम्हारे भाई में कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा है वो, बस मेरे ख्वाब मेरे रास्ते में आ गए और कुछ रिश्तों को मेरे ख्वाब पसंद नहीं आए और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। मैं एक ऐसे कुनवे में गिर गई जहां से निकलना मेरे बस में नहीं रहा। फिर दूसरी बीवी इसे समझाती है, दिल छोटा मत करो, नसीब में लिखे को कोई नहीं बदल सकता। जैसे मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, वैसे ही किस्मत अपने रास्ते खुद बना लेती है। तुम्हारा इस घर में आना नसीब में लिखा था, इसलिए मुझे तुमसे कोई शको नहीं, चाहे तुम्हारी मौजूदगी मेरे सर पर लटकती तलवार ही क्यों ना हो। इसी गमगीन माहौल में कहानी का दूसरा रुख सामने आता है। बाजार में बाली मिठाई का डब्बा लेकर आता है। इकबाल हलवाई हैरान होकर कहता है, क्या बात है, आज मिठाई? लगता है लॉटरी लग गई है। बाली हंसता है और कहता है, जब बेजान जिस्म में रूह आती है तो कैसा लगता है? बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम मेरी जिंदगी में आई हो। फिर बाली का चेहरा संजीदा हो जाता है। इसे एक दुकान का सौदा मिला है, प्राइम लोकेशन पर है, लेकिन 2 लाख रुपए कम है। वो कहता है, मैं अपना छोटा प्लाट और पुरानी दुकान दे रहा हूं, सोचा है नई दुकान तुम्हारे नाम करवा दूं। लड़की के पास सिर्फ 1,80,000 हैं। वो कहती है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? बाली कहता है, पगली दुकान हमारी होगी, तुम्हारी इद्दत में चंद दिन ही तो बच्चे हैं। दुकान तुम्हारी, किराया तुम्हारा, निकाह के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा खर्चा भी मेरा। दूसरी तरफ एक और बेटी अपनी माँ से फोन पर रो रही है,
कहती है उम्मी मुझे घर की बहुत याद आती है, खास तौर पर अब दोनों की। यहाँ खालिदा और अफशा मुझसे दिन भर नौकरानी की तरह काम करवाती हैं और ताने देती हैं कि खालिदा ने काम सिखा कर ही नहीं भेजा। माँ कहती है ये क्या बकवास है, उनकी अपनी बेटी तो पानी पीने के लिए भी नहीं उठती। असल बात कुछ और निकलती है। बेटी कहती है नबील अलग घर लेना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, इसे 5 लाख रुपए चाहिए, 3-4 महीने में वापस कर देगा। बाप कहता है मेरी तनख्वाह मुश्किल से 500 है, जमाल ने जो पैसे भेजे थे वो तुम दोनों की शादियों में लग गए। बेटी गुस्से में कहती है क्या जमाल के पैसों पर मेरा हक नहीं? नबील भी अब का बेटा है, इस घर पर उसका भी हक है। अब मुझे सोतेली समझते हैं। माँ समझाती है ऐसा मत कहो, मेरी जान बसती है तुम में। मैं जमाल से बात करूंगी, लेकिन याद रखना जो दामाद ससुराल के पैसों पर नजर रखे वो रिश्ता निभाने में बहुत कमजोर होता है। लालच इंसान का कब्र तक पीछा करती है। कहानी का तीसरा पहलू सबसे ज्यादा सस्पेंस वाला है। निम्रा गायब है। बाली परेशान है, वो कहता है मैं खुद इस लड़के के घर जाऊंगा, अगर निम्रा वहां मिली तो मैं इसे वापस ले आऊंगा। इकबाल कहता है वो निम्रा को घर में क्यों रखेगा, कहीं इसने निम्रा से शादी तो नहीं कर ली। बाली का खून खौल उठता है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए निम्रा बाली की है। बुज़दिल लोगों को मोहब्बत नहीं मिलती, इश्क के लिए जान देनी पड़ती है। अगर जान बच गई तो इश्क जीत गया, वरना ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इसने 3 लाख का इंतजाम भी कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या बाली निम्रा को ढूंढ पाएगा, क्या वो दुकान का सौदा कर पाएगा, इसकी मोहब्बत इसे ले डूबेगी। क्या वो बेटी जो ससुराल में नौकरानी बनी हुई है कभी अपने हक के लिए लड़ पाएगी। और क्या फाइक की दूसरी बीवी जो खुद को गुनाहगार समझती है अपने घर को बचा पाएगी, या अनीला का खौफ इसे निगल जाएगा। दोस्तों, ड्रामा नौकरानी बीवी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर इस औरत की कहानी है जो अपने ही घर में नौकरानी बना दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।